गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लॉकडाउन में भी मेहनत और लगन के साथ अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और साथ में लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हो। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बांध, डैम के विषय में हम पढ़ेंगे। ये हमारा पेज नंबर है 28 और ये ज्योग्राफी की तुम्हारी बुक है और थर्ड लेसन का ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ क्वेश्चन। इसी पेज के अंदर से हम क्वेश्चन और उसके आंसर निकालेंगे। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, प्राचीन भारत में बने बांध या फिर जल कृतियों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। हम भूमिका लिखेंगे। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज ये बताते हैं कि हमारे प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध बनाया जाता था। क्या किया जाता था? पत्थर और मलबे की सहायता से पानी को रोक दिया जाता था और जिससे क्या होता था कि झील बन जाती थी एक, और एक प्रकार का जलाशय बन जाता था, उसको हम बांध कहते हैं या बांध कहा जाता था। इसके उदाहरण क्या है? सबसे पहला उदाहरण है इसका कि इलाहाबाद, ये कहाँ पर है? यूपी में। इलाहाबाद के गंगा नदी के ऊपर भी इसी तरह से जल को इकट्ठा करके बांध बनाए गए हैं। दूसरा उदाहरण है चंद्रगुप्त मौर्य का। उन्होंने भी बांध और झीलों को बनाकर सिंचाई तंत्र का निर्माण करवाया था। थर्ड है कलिंग, यानी उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। यहाँ पर भी हमें सिंचाई के सबूत मिलते हैं। फिर 11वीं शताब्दी में भोपाल झील, भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी है ये, आज भी है वहाँ पर झील, जहाँ से लोगों को पीने का पानी पहुँचाया जाता है। फिर इल्तुतमिश ने भी सिटी फोर्ट क्षेत्र के अंदर हौज खास बनवाया था, यानी कि एक तालाब बनाया था जिससे जल की सप्लाई की जाती थी। तो इस क्वेश्चन का वो है आंसर है, जिसमें उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि पुराने समय में भी बांध बनाए जाते थे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस लेसन का कि बांध क्या है और बांध को बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्यों कहते हैं, इसकी लाभ हानियाँ क्या हैं। ये हमारा बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में बड़ा क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन जिसे कहते हैं, और छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और इसी क्वेश्चन में से बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन भी निकलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बांध का अर्थ क्या है, बांध कहते किसे हैं। बांध बहते जल को रोका जाता है, उसकी दिशा को और उसके बहाव को कम कर दिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? एक बाधा खड़ी की जाती है, यानी कि रुकावट खड़ी की जाती है रास्ते में। जैसे इसमें आप देख सकते हो, ये नदियाँ, ये पहाड़ हैं, पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं और इसी का आगे आके पानी को इस रुकावट के जरिए इसको रोक दिया जाता है। ये बांध के ऊपर यहाँ गेट भी होते हैं। जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये गेट खोल दिए जाते हैं। 1 या 2 गेट ज़रूरत के हिसाब से गेट खुलते हैं और पानी को बहने दिया जाता है, यहाँ से पानी छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से बांध बनाए जाते हैं। ये बांध क्या है? अलग अलग तरह से होते हैं, संरचना के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। संरचना के आधार पर यानी कि उसकी संरचना कैसी है, शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। लकड़ी का बांध है, तटबंध बांध है या फिर पक्का बांध है, तो वो संरचना के आधार पर हो गया। ऊंचाई के अनुसार बांध क्या होते हैं कि बड़े बांध हैं, मुख्य बांध, निम्न नीचे के बांध और मध्य उच्च बांध, इस तरह से अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन बांध को हम बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्यों कहते हैं? क्योंकि अब पहले तो ये बांध किस लिए बनाए जाते थे? सिर्फ खेतों की सिंचाई के लिए इनको बनाया जाता था, पानी को रोका जाता था। लेकिन आजकल ये सिर्फ सिंचाई नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारी हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जैसे कि बिजली बनाना, घरेलू उपयोग के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन के लिए, किश्ती नौका चलाने के लिए और मछली पालन के लिए। जब इतने सारे उद्देश्य हमारे पूरे हो रहे हैं, बहुत सारे, तो उसको हम कह देते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। उदाहरण दिया हुआ है, ये लिखना है आपने, सतलुज ब्यास नदी। सतलुज ब्यास नदी कहाँ पर है तुम्हें पता होना चाहिए। ये देखो,
ये सतलुज नदी है, ये यहाँ से निकलती है, भारत के बाहर से आती है ये, और हिमाचल में एंटर करती है, पंजाब से होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है। तो यहाँ पर बॉर्डर जो है हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, जहाँ से कि लोगों को बिजली प्रदान की जाती है और साथ में ही इससे क्या किया जाता है, सिंचाई। तो इसमें सिर्फ सिंचाई नहीं है बल्कि जल विद्युत भी बनाया जाता है। दूसरी है हीराकुंड परियोजना, महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड महानदी कहाँ है, तुम्हें पता होना चाहिए, उड़ीसा के पास है ये महानदी, और इस नदी के यहाँ पर है हीराकुंड बांध। इस बांध से भी क्या किया जाता है, बाढ़ को रोका जाता है और साथ में ही जल संरक्षण किया जाता है। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बाद तुमने लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। उसने क्यों आधुनिक भारत का मंदिर कहा, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर हम बांध बनाएंगे, कौन है जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे वो, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जब ये प्रधानमंत्री थे तो भारत नया नया आज़ाद हुआ था, भारत को तरक्की करवानी थी, तो इन्होंने क्या कहा कि हम बांध बनाएंगे जिससे कि इसकी तरक्की आसानी से होगी, किसकी, हमारे देश की। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ किस तरह से संभव होगा, अगर हम बांध बनाएंगे और नदी घाटी परियोजनाएं चलाएंगे। उससे आगे है कि बांध से हमें लाभ क्या है। बच्चों यहाँ पर इन्होंने बहुत ही शॉर्टकट में हमें पॉइंट्स दिए हैं कि बांध के ये सारे लाभ हैं, लेकिन अगर पेपर में बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम उसको ऐसे डिटेल में लिखेंगे। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लाभ कौन कौन से लाभ हैं, विद्युत उत्पादन, बांध के द्वारा हम बिजली का उत्पादन करते हैं और ये विद्युत जो है, बिजली जो है वो ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन है। घरेलू उपयोग में हम बिजली का बहुत उपयोग है, हमारा जीवन सुखमय बन गया है, इससे हमें बहुत फायदा होता है हमारी लाइफ में। थर्ड पॉइंट है औद्योगिक उपयोग। औद्योगिक मतलब उद्योगों में हम इसको उपयोग करते हैं, फैक्ट्रियों में उपयोग करते हैं, किसको, जल विद्युत को। और जल विद्युत बनती कहाँ से है, बांध के द्वारा, परियोजना के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा जल आपूर्ति। जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर सिंचाई करने के लिए बांध के पानी को प्रयोग किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण की जाती है। बाढ़ क्या होती है, जब नदी का पानी नदी से निकलकर ओवरफ्लो होकर गांव में, खेतों में, शहरों में घुसता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। तो बांध बनाकर बहती नदियों के बहाव को भी कंट्रोल किया जाता है और जिससे बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मनोरंजन का मतलब क्या है, हमारा मन बहलाने के लिए, तो हम घूमने के लिए, फिरने, नॉलेज के लिए भी हम जाते हैं। तो इस तरह से जो बांध हैं वो हमारे लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। दूर दूर से लोग, पर्यटक आते हैं और बांध से ये हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं, इससे कमाई का साधन भी है। आंतरिक नौका चालन, आंतरिक मतलब अंदर ही अंदर, जिस एरिया में नदी है वहाँ पर नौका चलाकर नौका परिवहन करना संभव होता है, लोगों को आसानी होती है एक जगह से दूसरी जगह शॉर्टकट नदी से जाने में। मछली पालन, बांध में से जो पानी इकट्ठा होता है, पीछे जलाशय बन जाते हैं, उसके अंदर विशेष प्रजाति की मछलियों को पाला जाता है और उससे क्या होता है, लोगों को जीविका मिलती है और मछली जो है वो प्रोटीन भी बहुत अच्छा मिलता है, लोगों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, लाभ तुमने लिखने हैं। मेन इसके पॉइंट्स हमने इसी बुक के ये सारे उठाए हैं जिनको हमने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद है आपने लिखना है कि बांध की हानियाँ क्या हैं। बच्चों इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे लिख दिया बांध के लाभ और बांध की हानियाँ, इस तरह से तुम इसको पॉइंट्स भी लिख सकते हो जिससे ये और सुंदर लगता है। अब हम करेंगे बांध की हानियाँ, नुकसान। आपकी बुक में ये एक गीत दिया हुआ है जो कि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में है ये, और इस नदी के ऊपर हर साल बाढ़ आ जाती है जिससे लोगों को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता है। उसी के ऊपर ये गीत है।
ये गीत में यही कह रहा है कि नदी को कि हम आपके पैर पड़ते हैं, आप बाढ़ के कहर को कम करो। क्योंकि ये नदी जो है, इसको याद रखना है, इसी नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को। तो दामोदर नदी है कहाँ, ये तुम्हें पता होना चाहिए। दामोदर नदी है यहाँ। ये क्या है, कौन सी जगह है ये यहाँ पर छोटा नागपुर है झारखंड में, वहाँ से ये निकलती है और पश्चिम बंगाल में एंटर करती है यहाँ पर आकर, और इसमें हर साल बाढ़ आ जाती है। यानी इसका पानी ओवरफ्लो होता है और लोगों को घरों में घुसता है, खेतों में घुस जाता है, बहुत से लोगों को बहुत नुकसान होता है। अब हम करेंगे हानियाँ। हानियों का सबसे पहला पॉइंट तुमने लिखना है प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध। यानी कि जो कुदरत में नदी का बहाव है वो उसमें रुकावट आती है। नदियों पर जब बांध बनाए जाते हैं और उसको जब कंट्रोल किया जाता है तो जो नदी का बहाव है, अपना बहाव है, वो रुक जाता है, उसमें कमी आती है, रुकावट आती है, जिसके कारण जो नदी पहाड़ों से जब निकलती है और अपने साथ तलछट लेके आती है, मिट्टी को लेके आती है, वो बांध के तली पर ही वो जमा हो जाता है तलछट। जब वो जम जाता है वहाँ पर, तो जमने से वहाँ चट्टानें बन जाती हैं, और चट्टानों पर तुम्हें पता है पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे नहीं उग सकते। तो इसलिए जो जल के अंदर जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, मछलियाँ, जो भी जलीय जीव हैं, उनको भोजन नहीं मिलता। ये इसका नुकसान है। दूसरा क्या है कि जो उनके जीवों की, जो जल के अंदर जीव अंडे देते हैं, वो उनकी जो ऋतु है, जब वो नदी को रोक दिया जाता है तो उन्हें उसमें भी मुश्किल आती है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। स्थानांतरण उनका अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। दूसरा पॉइंट है वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है। बाढ़ के मैदान में जो भी जलाशय बनाए जाते हैं, जलाशय मतलब जो बांध बनते हैं, छोटे से एरिया में नहीं बनते, कई 100 मीटर में बनते हैं बांध। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी वहाँ की वनस्पति है, वहाँ की मिट्टी है, वो डूब जाती है, वो नष्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट हम हेडिंग लिखेंगे पर्यावरणीय आंदोलन। तो जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी तो उसके साथ बहुत से आंदोलन स्टार्ट हुए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। तो ये आंदोलन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये आंदोलन किस लिए बनाए गए, किसके खिलाफ चल रहे हैं, इन्हीं परियोजनाओं के कारण, क्योंकि वहाँ पर इन परियोजनाओं से लोगों को फायदा नहीं पहुँच पाया। स्थानीय समुदायों के फोर्थ पॉइंट है स्थानीय, मतलब वहाँ के स्थान में जो समुदाय हैं, लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा विस्थापन होना, ये फोर्थ नुकसान है। विस्थापन क्या होता है, जब हम अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह में बसने चले जाते हैं, उसको विस्थापन कहते हैं। तो जब बांध बनाया जाता है तो बहुत से लोगों से ज़मीन खाली करवा दी जाती है, तो इससे उनकी ज़मीन चली जाती है, उनकी रोजी रोटी छीन जाती है, और वहाँ के संसाधनों से उनका जो प्यार होता है, लगाव होता है, वो सब कुछ उन्हें कुर्बान करना पड़ता है। किन्हें, वहाँ के लोगों को। किसके लिए, बांध बनाने के लिए। वो सोचते हैं कि देश के हित के लिए हम कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है फसल प्रारूप परिवर्तन। ये भी नुकसान है। फसल प्रारूप मतलब फसलों का जो है वो कौन सी फसलें बीजी जानी है वो भी चेंज हो जाती हैं। जिस जगह पर जो फसल बीजी जाती थी उसकी बजाय दूसरी फसलें लोग बीजने लग जाते हैं। किसान क्या करते हैं, ऐसी फसलें लगाते हैं जिसमें ज़्यादा पानी यूज़ हो और जो वाणिज्य फसलें हो। वाणिज्य फसलें कौन सी होती हैं, जिससे ज़्यादा कमाई होती है, हमारी ज़्यादा पैसा आता है। तो इससे भी क्या होता है कि जो मिट्टी है उसमें खारापन आ जाता है। खारापन आने से क्या है कि वो मिट्टी को नुकसान होता है, उसका निम्नीकरण हो जाता है। ये वाला पॉइंट, ये सारा तुमने छोड़ना है। उसके बाद अगला पॉइंट तुम्हारा है कि अमीर लोग जो है, अमीर और गरीब ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात के साबरमती में भी सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक पानी दिया गया और जिससे कि किसानों को कम पानी मिला, तो इन लोगों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर भी अंतर्राज्यीय झगड़े शुरू होते हैं। लागत और लाभ, किसका लाभ, बांध बनाने में कितनी लागत आई यानी कितना पैसा लगा, और उसका लाभ किसको हो रहा है,
तो इस तरह से राज्यों के बीच में झगड़े होते हैं। कौन से राज्यों के बीच में? जिन जिन राज्यों से वो नदी घूमकर आ रही है उन्हीं राज्यों के बीच में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6th, तलछट जमा होने से बाढ़ आने का खतरा। बांध बनाए क्यों जाते हैं? बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, लेकिन उन्हीं के कारण जो है वो बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब बांध बना दिया जाता है तो उस बांध के जो जमीन है उसके नीचे क्या जमा हो जाता है? तलछट। जैसे जैसे तलछट जमा होता जाएगा बांध का लेवल ऊंचा हो जाएगा और उसी से ही बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है 2006 में महाराष्ट्र में और गुजरात में इतनी बारिश हुई कि बांध का पानी जो है वो बाढ़ को रोक नहीं पाया। अभी हमारा एक और उदाहरण है 2018 में केरल के पेरियार नदी पर भी ऐसे ही हुआ था कि इतनी बारिश हुई थी कि वो बांध उस पानी को रोक नहीं पाया और उसके गेट खोल दिए थे। अगर तुम्हें याद हो, बहुत सा नुकसान हुआ था, जान माल का नुकसान होता है। 7th पॉइंट है कि प्राकृतिक उर्वरकों की नष्ट होना या भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण होने से क्या होता है कि जो जमीन है, जमीन के जो मिट्टी, जो उर्वरक मिट्टी होती है वो भी, उसमें भी कमी आती है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी पहाड़ों से बहाकर लाई जाती है वो तो मैदानों तक पहुंचती नहीं, वो तो बांध में ही इकट्ठी हो जाती है। तो जो भूमि है वहाँ पर मैदानी इलाके की, उसको उपजाऊ मिट्टी नहीं मिलती और भूमि निम्नीकरण हो जाता है। उसका अगला पॉइंट है भूकंप आने की संभावना। बांध से ही भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर एक जगह इतना लाखों पानी इकट्ठा हो जाएगा, लाखों टन पानी, तो उस पानी से भूकंप आने की संभावना हो जाती है और उसी पानी से ही हमें बीमारियां और कीटाणु जनित कई बीमारियां फैलने का डर भी रहता है। तो ये सब बच्चों क्या है? नुकसान है बांध के, और इसकी हमने लाभ भी किए और नुकसान भी। इसको तुमने एक बार ध्यान से देख लो इस तरह से।